है हमारी चर्चा न्याय की यहाँ पर चल रही है, और इसी वक्ता विद्वानों के क्रम में मैं यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे इस सत्र के सबसे छोटे बड़े विद्वान अनुभव जी शास्त्री खनिया थाना को, विद्वान अनुभव जी शास्त्री खनिया थाना को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिनका विषय है पाश्चात्य दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन। आए भाई अनुभव जी शास्त्री खनिया। जय जिनेन्द्र, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट विद्वान एवं अन्य समस्त विद्वान और सभासद को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान संगोष्ठी में मेरा विषय पाश्चात्य दर्शन के साथ में जैन दर्शन के द्रव्य गुण पर्याय का तुलनात्मक अध्ययन है। मेरे विषय का बहुधा अंश अभी आदरणीय वीरसागर जी भाई साहब ने अपने वक्तव्य में कह दिया, जो मुझे अपने वक्तव्य में कहना था। वास्तव में बात ऐसी है कि अकेला पाश्चात्य दर्शन नहीं है, अभी तो जितने भी दर्शन है, चाहे भारतीय दर्शन हो या बाहर के दर्शन हो, तो बिना द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता को स्वीकार किए बिना कोई भी अपनी बात को रखने में समर्थ है ही नहीं। यदि द्रव्य गुण पर्याय को स्वीकार नहीं किया तो फिर आप वस्तु व्यवस्था की किसी भी बात को सामने रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को भले द्रव्य गुण पर्याय के नाम से ना स्वीकारा गया हो, लेकिन अन्य किसी ना किसी प्रारूप में उसे स्वीकार किया ही गया है, और उसी के बाद पूरे के पूरे विवेचन को क्रमशः आगे बढ़ाया गया है। ये बात जरूर है कि जितना विशद विवेचन और जितना विराट विवेचन जैन दर्शन के अंतर्गत द्रव्य गुण पर्याय का किया गया है और जितना सिस्टमैटिकली किया गया है, उतना विशद विवेचन ना ही तो पाश्चात्य दर्शनों में है और ना ही भारतीय दर्शन के किसी अन्य दर्शन में है। क्योंकि जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था की जो नींव रखी गई है वही द्रव्य गुण पर्याय से रखी गई है, और द्रव्य गुण पर्याय का जो विवेचन है वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी तक उसके संदर्भ में अनेक प्रकार की मीमांसाएं होती आई हैं। तो जितना सुस्पष्ट रूप से जैन दर्शन ने उसे लोगों के समक्ष रखा है, उतना किसी और दर्शन ने और ना ही पाश्चात्य दर्शन ने रख पाया। अब चूंकि एक ये तुलनात्मक अध्ययन है, तो तुलनात्मक अध्ययन के अंदर हम दोनों सिद्धांतों को पूरी तरह से एक दूसरे के साथ में मिला करके नहीं देख सकते, क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका रहा, उनका जो दर्शन को आगे बढ़ाने का तरीका रहा, उस समय की जो परिस्थितियां रही दर्शन की उसमें, और जैन दर्शन की जिस तरह की द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या है, उन दोनों की लाइन जो थी वो पूरी तरह से अलग अलग थी, भिन्न भिन्न थी। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से दोनों आकर के एक जगह मिलते हैं। एक और बात आदरणीय भाई साहब ने अभी कही कि अन्य दर्शन जो हैं वे एकांतवादी हैं, और एकांतवादी होने के कारण से किसी दर्शन में द्रव्य मिलता है, किसी दर्शन में गुण मिलता है, किसी दर्शन में पर्याय मिलती है। लेकिन द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों एक साथ कहीं आकर के मिल जाएं ऐसा बहुत रेयर है। कहीं कहीं द्रव्य और पर्याय मिलते हैं, कहीं कहीं द्रव्य और गुण मिलते हैं, लेकिन तीनों के स्वरूप को एक साथ किसी ने स्वीकार किया हो वो संभव नहीं है। पाश्चात्य दर्शन की जो चर्चा आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने बताया था कि ईसा से 600 साल पहले, मतलब आज से तकरीबन 2600 साल पहले पाश्चात्य दर्शन की स्थापना हो चुकी थी। वहां पर एक स्कूल चलता था जिसको कहते थे मलेशियन स्कूल उसे कहा जाता है। तो एक सेकंड, तो जो मलेशियन नाम का स्कूल है उसके 3 प्रमुख दार्शनिक रहे हैं, जिनका नाम है थेल्स, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीज। अब मैं इनकी व्याख्या आपको 1 मिनट में समझाता हूँ, लेकिन एक जो बात यहाँ पर पॉइंट करने लायक है वो ये है कि थेल्स के शिष्य एनेक्सिमेंडर हैं, एनेक्सिमेंडर के शिष्य एनेक्सिमेनीज हैं। तो भारतीय दर्शन में देखें या फिर जैन दर्शन में देखें तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके अंतर्गत एक दूसरे की बात का किसी ने विरोध नहीं किया। यदि कोई मेरे गुरु हैं तो मैंने उनकी बात को स्वीकारा और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। जबकि थेल्स में, एनेक्सिमेंडर में, एनेक्सिमेनीज में आपको एक दूसरे की बात का विरोध दिखाई देगा। जैसे हम चूंकि द्रव्यगुण पर्याय मात्र की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को उठा करके आपके सामने रखता हूं जहां पर द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा है। देखिए, सबसे पहले उसकी जो फिलोसफी है, थेल्स की फिलोसफी है। थेल्स जो है वे फादर ऑफ फिलोसफी कहे जाते हैं पाश्चात्य दर्शन में। तो उन्होंने कहा कि जो जल है, पानी है, वही परम तत्व है और सब कुछ जल से ही उत्पन्न हुआ है और बाद में सब कुछ जल के अंदर जाकर ही विलीन हो जाएगा। ये बात थेल्स की फिलोसफी के अंदर आती है। अब उसमें वो एक और बात कहते हैं कि सृष्टि की जो उत्पत्ति है, सृष्टि की जो स्थिति है और सृष्टि का जो प्रलय है, ये सब कुछ जल में ही है। अब ये 3 शब्द जो हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय।
जैन दर्शन की अपेक्षा से यदि हम द्रव्य गुण पर्याय को इसके सामने रखना चाहें तो हमने द्रव्य का लक्षण बनाया सत द्रव्य लक्षणम, और सत की परिभाषा रखी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो इस अपेक्षा से स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य के समकक्ष है। अब क्योंकि भारतीय दर्शन का जो आधार रहा है उसकी नींव दूसरी तरह की है, और पाश्चात्य दर्शन का जो दर्शन रहा है उसकी नींव दूसरी तरह की है। हम लोगों ने पहले ही भगवान को खोज लिया है। हमारे यहाँ भगवान बनने के मार्ग के ऊपर मीमांसा की गई है। भगवान होते हैं और बन सकते हैं, ये बात तो सिद्ध है। पाश्चात्य दर्शन में भी इन सब बातों की खोज ही की जा रही है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, अस्तित्व है भी या नहीं है, ये सब कुछ कहीं स्वप्न तो नहीं है। तो इसलिए उनके दर्शन की नींव थोड़ी अलग तरह की है। तो उन्होंने कहीं जल से उत्पत्ति मानी है, जैसे अपने वस्तु स्वरूप की उत्पत्ति जो है वो अनादि निधन है, यहाँ किसी ने उत्पत्ति की नहीं है। लेकिन थेल्स मानते हैं कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। तो ये एक उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, ये वाला सिद्धांत यहाँ आकर के थोड़ा समकक्ष बैठता है। उसके बाद में हुआ एनेक्सिमेंडर, थेल्स के बाद में। तो एनेक्सिमेंडर ने अपने ही गुरु की बात का विरोध किया। मतलब थेल्स ने जो फिलोसॉफी रखी कि जल जो है वो परम तत्व है, उसका इन्होंने विरोध किया और ये कहते हैं कि जितने भी ये चार भौतिक तत्वों की चर्चा की गई है ये सभी तो सीमित हैं, ये अनंत नहीं है, ये शांत हैं। और जो चीज शांत है वो परम तत्व नहीं हो सकती, जो चीज अनंत नहीं है वो परम तत्व नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि परम तत्व तो जो है वो असीम होगा या फिर कोई अनंत चीज होगी, वो परम तत्व हो सकती है। अब ये जो उनका असीमित और अनंत कहने का तरीका है। दूसरी बात, चारों भौतिक द्रव्य शांत हैं इसीलिए परम तत्व नहीं हो सकते। ये जो शब्द हैं इनके माध्यम से हम द्रव्य गुण और पर्याय को निकाल सकते हैं। एनेक्सिमेंडर जो थे वे द्रव्य की खोज में तो थे, और एक तरह से कहें तो उन्होंने द्रव्य को तो स्वीकार कर ही लिया है कि कोई ना कोई एक ऐसी सत्ता है। अपने आप ही जो द्रव्य है वो अनादि निधन है, अविनाशी है। इस तरह की जो द्रव्य के स्वरूप की चर्चा की गई है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि भौतिक द्रव्य शांत हैं, मतलब ये उस पर्याय पक्ष को भी स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई उसको परमानेंसी के रूप में नहीं देख रहे हैं, पर्याय पक्ष को भी स्वीकार कर रहे हैं और ये गुण को भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो परम तत्व असीम और अनंत होता है। फिर इसके बाद में एनेक्सिमेनीज हुए। एनेक्सिमेनीज ने बोला कि वायु है, परम तत्व जो है वो वायु है, वायु में ही सबकी उत्पत्ति है, वायु में ही सबका विनाश है। तो ये जो तीन गुरु शिष्य परंपरा रही, इनमें एक दूसरे की बात का विरोध सा दिखाई दिया है। फिर माइलेशियन स्कूल के अंदर जो द्रव्य की चर्चा हो गई। फिर एक स्कूल आया जिसको बोलते हैं अपन पाइथागोरियन स्कूल कहते हैं, जहाँ के मुख्य दार्शनिक पाइथागोरस हैं। उन्होंने गुण को लेकर के विशेष चर्चा की है। अब क्योंकि उतनी विशद व्याख्या तो पाइथागोरस के गुण को लेकर के नहीं है, लेकिन कुछ बातें बहुत अच्छी दिखाई दी। एक बात जो उनके दर्शन में बहुत प्यारी दिखी वो ये थी कि निर्लिप्त होकर के इस जगत में साक्षी के समान रहना वह सबसे सर्वोत्तम तरीका है जीवन व्यतीत करने का। आदरणीय दादा इस बात को ऐसे कहते हैं कि वीतरागी होकर के सब कुछ देखना, सब कुछ जानना और सब कुछ जान करके भी वीतरागी रहना, ये सर्वज्ञता का काम। पाइथागोरस ने कहा कि तीन तरह के लोग ओलंपिक्स में आते हैं। एक वे लोग होते हैं जो क्रय विक्रय करने के लिए आते हैं। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर भी लोग जीवन में क्रय विक्रय करने आते हैं, तो वे धन के प्रेमी होते हैं। फिर दूसरे वे लोग होते हैं जो उस ओलंपिक्स में खेलने आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जीवन में खेल में भाग लेने के लिए आते हैं, वे यश के प्रेमी होते हैं। फिर ओलंपिक में तीसरे तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ खेल देखने के लिए आते हैं, न क्रय विक्रय करने के लिए आते हैं, न खेलने के लिए आते हैं। ऐसे जीवन में सर्वोत्तम जो जीवन जीने का तरीका है वो तटस्थ दृष्टा के समान बस जीवन को देखते रहना है, जिसको अपन कहते हैं कि एक सहज भाव से जीवन व्यतीत करना है। फिर इसके बाद में मेरे पास 1 मिनट का समय शेष रह गया है, मैं समापन की ओर जाता हूँ। हालांकि बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं और कहीं ना कहीं से द्रव्य गुण पर्याय निकलता है। हेरेक्लाइटस हुए, तो हेरेक्लाइटस का जो फिलोसफी है वहां से अपन को पर्याय दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हेरेक्लाइटस क्षणभंगवादी रहे, और हेरेक्लाइटस का जो समय है वो लगभग भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखें तो अपन बुद्ध के समकालीन समय दिखाई देता है। तो हेरेक्लाइटस के ऊपर क्षणभंगवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा, तो उन्होंने उस पर्याय के मात्र क्षणिक पक्ष को स्वीकार किया। तो ये एक द्रव्य गुण पर्याय में अपन उस पर्याय पक्ष को यहाँ पर ला करके रख सकते हैं। फिर उन्हीं के शिष्य हुए ज़ीनोफेनीज, फिर परमेनिडीज हुए। तो इन दोनों ने जो है हेरेक्लाइटस का विरोध किया। उन्होंने क्षणभंगवाद का विरोध करके हर एक चीज को नित्य बताने की कोशिश की। मतलब उन्होंने फिर मात्र द्रव्य के पक्ष को स्वीकार किया, पर्याय के पक्ष को छोड़ दिया, और गुण को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बताते रहे। फिर उसके बाद में जीनो हुए,
तो वो पार्मेनिडीज के पट्टे शिष्य थे और उन्होंने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया। फिर बाद में और भी दार्शनिक होते चले गए। मेरे पास एक बहुत लंबा प्रारूप बना हुआ है, लेकिन अब उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। एक और दार्शनिक हुए जिनका नाम है एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। तो एरिस्टोटल ने द्रव्य और गुण, या फिर कहें द्रव्य और पर्याय के बारे में बहुत सारी बातें कही। अरस्तु कहते हैं कि इस विश्व के अंदर दो ही चीजें हैं, एक द्रव्य है और एक उसका परिणाम। पंचाष्टिकाय की 6वीं गाथा में और 13वीं गाथा के अंदर अगर अपन जाकर के देखते हैं तो ये बात अपन को मिलती है कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। 13वीं गाथा में चर्चा है कि द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुण के बिना द्रव्य नहीं होता। तो इस तरह की जो चर्चा है वो अरस्तु के इस सिद्धांत के साथ में बहुत अधिक मिलती जुलती है। ऐसे ही अरस्तु की 4 कॉज थ्योरी के अंदर जो 6 प्रकार के सामान्य गुण हैं उनकी चर्चा भी मिलती है। हाइडेगर का बीइंग और बिकमिंग है, उसके साथ भी इसकी चर्चा बहुत अधिक मिलती है। तो इस तरह से पाश्चात्य दर्शन में टुकड़े 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 के अंदर द्रव्य गुण पर्याय है। इकट्ठा कहीं भी आपको द्रव्य गुण पर्याय पूरा नहीं मिल सकता है। और चूंकि द्रव्य गुण पर्याय का जो बेस है वो भी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन विशेष तौर पर रहा, तो उतना विशद विवेचन तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी नित्य पक्ष को स्वीकारने वाले बहुत हैं, अनित्य पक्ष को स्वीकारने वाले बहुत हैं, और अनेक ऐसे हैं जो सापेक्षवादी भी हैं। जैसे हेरेक्लाइटस है तो वो सापेक्षवादी भी हैं, तो वो अपेक्षा से उस अनित्य पक्ष को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से इस पाश्चात्य दर्शन के साथ में जैन दर्शन के द्रव्य गुण पर्याय का थोड़ा बहुत संबंध दिखाई देता है। समय हो गया है, 1 मिनट अधिक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्वान साथी भाई अनुभव जी को। और हमारे बीच हमारी इस गोष्ठी की अभिन्न एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनुभव जी। जी भाई साहब। अनुभव जी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाई साहब ये जो पाश्चात्य दर्शन है, ये पाश्चात्य दर्शन भी हमारे महावीर से समकालीन, बल्कि उसके पहले से थोड़ा चालू हो गया था। वर्तमान में इस दर्शन की क्या पोजीशन है? पाश्चात्य दर्शन की दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में क्या पोजीशन है वर्तमान में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में? जी भाई साहब, आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अंदर भी देखें तो कुछ समकालीन पाश्चात्य दार्शनिक रहे हैं। जैसे मैंने अभी अंत में एक नाम बोला, हाइडेगर है। तो हाइडेगर अभी चूंकि वे नहीं है, लेकिन हाइडेगर ने बीइंग और बिकमिंग के सिद्धांत को रखा। इसी तरह से अनेकों ऐसे दार्शनिक हैं, लेकिन अभी चूंकि वो द्रव्य गुण पर्याय की थीम को बदल करके दूसरी थीम पर जाकर के वो चर्चा करते हैं, इस कारण से द्रव्य गुण पर्याय की थीम अभी तो उस दर्शन में नहीं है। लेकिन जो पुराना समय रहा है जिसमें एरिस्टोटल रहे हैं या प्लेटो रहे हैं, यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय की काफी चर्चा हुई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भी दर्शन के क्षेत्र में पाश्चात्य दर्शन का महत्व बहुत है। लेकिन एक खास बात यह रही कि पाश्चात्य दार्शनिकों का ध्यान वर्तमान में भारतीय दर्शन पर भी बहुत अधिक हो गया है। और हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी कमेंट्रीज की हैं जिनके ऊपर उन्होंने श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया। जितनी खोज शायद तक भारतीय दार्शनिकों ने नहीं की, उससे अधिक खोज पाश्चात्य दार्शनिकों ने की है। मेरे पास अनेकों ऐसी किताबें अभी वर्तमान के दार्शनिकों की जिन्होंने जैन दर्शन के ऊपर अपनी कलम चलाई है, जैन दर्शन के ध्यान के स्वरूप के संदर्भ में लिखा है। और भी ऐसे अनेकों दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है। तो अभी पाश्चात्य दर्शन के अंदर एक तरह से कहें तो जो कम्युनिकेशन का तरीका बढ़ गया, तो भारतीय दर्शन भी उसका एक अंग जाकर के धीरे धीरे कहीं ना कहीं बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हाँ भैया। हाँ, और मैं हमारे अध्यक्ष महोदय और विशेषज्ञ महोदय के पास पहुंचूं उसके पूर्व हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक जी बड़जात्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी हम सभी स्वागत करते हैं। और हमारी हर बार की गोष्ठी के अभिन्न अंग विदुषी विजयाताई, सुजाताताई आदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत यहाँ से करते हैं। और इसी के साथ में हमारे विशेषज्ञ विद्वान महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वह विषय पर किसी बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं तो स्वागत। आदरणीय अरुण जी भाई सर। समय हो गया। भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वह आशीर्वाद लेना है हमारे को। आशीर्वचन हमारे लिए प्रदान करें अरुण जी भाई साहब। मुझे? जी भाई साहब। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की गोष्ठी का विषय था कि द्रव्य गुण पर्याय के साथ न्याय का संबंध क्या है। तो मैं पहले 2-3 शब्द और कहना चाहता हूं।
राकेश जी भाई साहब, गोष्ठी में द्रव्य गुण पर्याय क्या है? गोष्ठी पर्याय है, उसकी विषय वस्तु गुण है, श्रोता और वक्ता उसके द्रव्य है। और इस द्रव्य गुण पर्याय का न्याय के साथ क्या संबंध है? तो मैं कहना चाहता हूं कि वाच्यवाचक संबंध भी अपन कह सकते हैं कि न्याय यदि वाचक है तो द्रव्य गुण पर्याय उसके वाच्य हैं। न्याय को यदि हम ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान ज्ञेय संबंध है। न्याय यदि साधन है तो द्रव्य गुण पर्याय उसके साध्य हैं। और प्रमाण प्रमेय संबंध भी, न्याय यदि प्रमाण है तो द्रव्य गुण उसके प्रमेय है। ये कहकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे टोडरमल जी से बात शुरू करूं, कितना समय बता देना वरना भाई फिर। साहब ज्यादा नहीं है, 3-4 मिनट। ठीक है। न्याय शब्द का अर्थ क्या है कि वैसे 10-11 अर्थ है मेरे पास जो आचार्यों ने भी बताए हैं। बहुत सरलता से शुरू करूं इसको मैं कि न्याय शब्द का प्रयोग सही या गलत अर्थ में भी होता है। जैसे लोक में कहते हैं कि भाई इसने अपने विषय के साथ न्याय किया या नहीं किया, और इसकी व्युत्पत्ति या परिभाषाएं विस्तार से तो नहीं लेकिन संक्षेप में ये है, नियते परिचिद्यते वस्तु तत्व में न स न्याय, कि जिसके द्वारा वस्तु तत्व को जाना जाता है उसको न्याय कहते हैं। और वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक में न्यायात अपनेतम न्यायम श्रुत ज्ञानम, तो वहां श्रुत ज्ञान को ही न्याय कहा है। इसके अलावा वो कहते हैं, अरे लेकिन मतलब समय नहीं होने से मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूं, इसमें बता नहीं पा रहा हूं आपके सामने। जो न्याय श्रुत ज्ञानम है उसमें 2 यह है और न्याय शब्द में केवल 1 यह है। इसमें अंतर वगैरह के बाद में कभी प्रसंग बनेगा तब चर्चा करेंगे। लेकिन सारांश इतना सा है कि समस्त श्रुत ज्ञान ही न्याय है। और धौला के आगे, इसके आगे ही वो लिखते हैं, ज्ञेयानुसारित्वात् न्याय रूपत्वात् व न्यायः सिद्धान्तः। तो सिद्धांत के अर्थ में भी न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्य अकलंक के अनुसार नियते अनेन इति नीति क्रिया करणम न्यायः उच्यते। नीति क्रिया के करण को न्याय कहते हैं। ये क्या है, ये बाद में। न्याय का संबंध 12वें अंग जो दृष्टिवाद जिसका नाम है उससे है। और जो न्याय है इसको सरल भाषा में प्रमाण नयात्मिका युक्तिर न्याय, प्रमाण और नयात्मक युक्ति को न्याय कहते हैं। जो न्याय है ये अंगी है और प्रमाण और नय उसके अंग है। तत्व व्यवस्था वस्तु व्यवस्था उसके अंगी हैं। निश्चय से न्याय क्या है और व्यवहार से न्याय क्या है कि वह भावश्रुत ज्ञान न्याय है जिससे त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति होती है। निश्चय से तो न्याय वही है। और व्यवहार से न्याय वो है कि जो आत्मा तक ले जाए, जो ज्ञान आत्मा तक ले जाए वो व्यवहार से है। आगम भाषा में वस्तु की सिद्धि कराए उसे न्याय कहते हैं, और अध्यात्म भाषा में इसको कहे तो जो आत्मा की सिद्धि कराए उसको न्याय कहते हैं। मैं तो एक बिंदु ये कहना चाहता था कि टोडरमल जी ने जैसा लिखा है कि तिर्यंचादिक तत्वों के नाम नहीं जानते फिर भी उनको तत्वों का भाव भाषण होता है, तो तत्वों का भाव भाषण उनके ज्ञान में रहता है। ऐसे ही भले ही हम शब्द नहीं जाने कि इसको क्या कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि जो ज्ञान है सो आत्मा है। अब न्याय की भाषा में इसको कहे कि अविरुद्धोपलब्धि, और न्याय का प्रयोजन जैसे प्रकरण आता है ये कि प्रमाण पूज्य है कि नय पूज्य है, कि पदार्थ की सिद्धि करने वाला होने से प्रमाण पूज्य है और प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से नय पूज्य है।
और न्याय क्या करता है कि प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि करता है और नय के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि कराता है। तो ऐसा जो न्याय है वो न्याय प्रयोजन की सिद्धि में भी और वस्तु की सिद्धि में भी बराबर का भागीदार होता है। ऐसे अनेक विषय थे, 2-3 मिनट हो गए होंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बाकी न्याय शब्द का प्रयोग 13-14 अर्थों में होता है, वो सारे बिंदु फिर कभी अपन विचार करेंगे। आपने समय दिया और इस अल्पश्रुत होते हुए भी अल्पज्ञ को विशेषज्ञ बना करके बिठा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको हम आज आपका पूरा लाभ नहीं ले पाए भाई साहब, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हाँ, हम आपका पूरा लाभ नहीं ले पाए, इसके लिए क्षमा। नहीं और आगे बुलाइए बेटा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी भाई साहब को, आपने भी अपना अमूल्य समय संकेत हम जी। सभी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष अतिथि महोदय जो डॉक्टर महावीर प्रसाद जी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना मार्मिक उद्बोधन हम सभी के लिए प्रदान करें। डॉक्टर महावीर प्रसाद जी उदय। जय जिनेंद्र सभी को। आज इस गोष्ठी जो चल रही है बहुत सुंदर गोष्ठी हुई है, और जैसा विषय है द्रव्य गुण पर्याय का न्याय दर्शन से संबंध, हमारे चारों वक्ताओं ने बहुत इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा की। साथ ही विशेष विशेषज्ञ आदरणीय अरुण जी भाई साहब ने, वीर सागर जी ने जो चर्चा की है, बस मैं 1-2 बिंदु बोल करके अपनी बात को विराम दूंगा कि न्याय दर्शन के बिना आत्मानुभूति संभव नहीं हो पाती। ये बात आचार्य अमृत चंद्र ने समय सार की टीका करते हुए गाथा नंबर 5 में बात कही कि मेरा निज वैभव कैसे तैयार हुआ है। तो 4 बातें जो कहते हैं, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, जो दूसरा बिंदु है युक्ति का अवलंबन, वो न्यायिक दर्शन की बात करता है। बिना युक्ति के अवलंबन लिए बिना हम कैसे आत्मा को जाने। हमारी सारी गोष्ठियों का उद्देश्य भी एक ही है, निज आत्मा की पहचान, न कि सिर्फ नॉलेज को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य यह है कि हम आत्मा को कैसे जाने, उसके लिए हमारी गोष्ठियां हैं। उसमें युक्ति का अवलंबन लेना जरूरी है। जो ये न्याय दर्शन की बात है, द्रव्य गुण पर्याय को जानना है तो आपको न्याय से जानना पड़ेगा। चाहे प्रवचन सार के 80 नंबर की गाथा हो, वो भी यही बात कहती है। अतः हमें युक्ति का अवलंबन लिए बिना, तर्क की कसौटी पर कैसे बिना, लॉजिक के बिना हम आत्मा को कैसे जानेंगे। न्याय यानी जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे ना कि एक होता है सही और झूठ का निर्णय करना, यानी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। तो न्याय आप, मैं आत्मा ही हूं, अन्य नहीं हूं, ये निर्णय किस आधार पर करेंगे। इस निर्णय को करने के लिए आपको इस बात को समझना होगा, न्याय को समझना होगा। तो आज की ये गोष्ठी जो द्रव्य गुण पर्याय का न्याय दर्शन से संबंध रखा, वो बहुत अति उत्तम रही है और सभी ने बहुत अच्छी बात रखी है। साथ ही मुझे जो आमंत्रित किया उसके लिए सभी ज्ञानायतन ट्रस्टियों का, साथ ही भाई राकेश जी का, जिन्होंने गोष्ठियों का जो एक नया रूप दिया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कि हमारी जो गोष्ठियां होती थी, पहले हम बोल लेते, बात खत्म, कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई चर्चा नहीं। अभी जो हमारी गोष्ठियां लगातार निरंतर कई समय से हो रही हैं, उन गोष्ठियों में जो वक्ता के बाद में प्रश्नोत्तर रखे जा रहे हैं वो बहुत उत्तम है, जिससे हमारे कई बातों के शंकाओं का समाधान हो रहा है। तो ये जो एक नया रूप दिया है, वास्तव में वह श्रेष्ठ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र सभी को। धन्यवाद डॉक्टर महावीर जी, जिन्होंने अपना मार्मिक उद्बोधन और संक्षेप में हमें आशीर्वाद प्रदान किया। और अभी हम सभी लोग आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि श्री अशोक जी बड़जात्या जी से मैं निवेदन करता हूँ, संबोधन हमें प्रदान करें। अशोक जी बड़जात्या, इंदौर।
निर्ग्रंथ स्वरूपी मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो। मुझ में दिगंबरत्व, श्वेतांबरत्व, मुमुक्षु जैसे शब्द लागू ही नहीं पड़ते। कुछ लोग अपने स्वयं को, अपने द्रव्य को न समझते हुए नाना उपक्रम करते हैं। स्वयं सिद्ध अमूर्तिक स्वभाव में कपड़े जैसी मूर्तिक वस्तु का प्रवेश ही कैसे हो? संसार के समस्त जीव, समस्त प्राणी मात्र का द्रव्य निर्ग्रंथ ही है, भेद कैसे डाले? यह अनुभव किए जाने बिना मेरे गुणों की पहचान कैसे हो? वहाँ तक मैं पहुँचूं कैसे? इस द्रव्य में एक गुण है जिसकी प्रशंसा विश्व के समस्त धर्मों के गुरु भी करते हैं। जिस गुण के गीत विश्व गाते थकता नहीं, वह है क्षमा गुण। बेचारे आत्मा के क्षमा स्वभाव को लौकिक क्षमा तक ही सीमित कर देते हैं कुछ लोग। अपराधी को क्षमा प्रदान करते वक्त पकड़ते तक ही सीमित कर देते हैं और समझते हैं, परंतु उनका मन भी इतना कोमल हो जाता है कि वे बड़े से बड़े अपराधी को भी क्षमा प्रदान कर देते हैं। महात्मा गांधी ने भी स्वयं पर गोली चलाने वाले को छोड़ देने की प्रार्थना की थी। विश्व को क्षमा का गुण दान देने वाला, सिखाने वाला जैन धर्म के अनुयायी उसको नकार रहे हैं। मेरा सर्वोत्तम गुण क्षमा। हे प्रभु, हे महावीर स्वामी, मैं बिसरा न दूं, इतनी शक्ति मुझ में बनाए रखना, इतनी समता मुझ में बनाए रखना। मेरे द्रव्य में यानी मुझ में पश्चाताप नामक गुण है ही नहीं, तो दूसरों में भी भगवान वह मैं कैसे खोज रहा हूँ? मेरा क्षमा स्वभाव, मेरा क्षमा गुण किसी के पश्चाताप का मोहताज नहीं हो। भगवान मुझे ऐसी समझ एवं शक्ति बनाए रखना। मेरी पर्याय में भी क्षमा का उच्चतम स्वरूप प्रकट हो। जैन दर्शन की आन बान और शान क्षमा प्रकट ही रहे, यह मंगल भावना में बहाता हूँ। और प्रभु, क्षमा तो मेरा अहित करने वाले के समक्ष ही प्रकट होती है, मेरा हित चाहने वालों को कैसे क्षमा प्रदान करूं? हे प्रभु, मैंने जैन धर्म में जन्म लिया है, कहीं जैन धर्म को सर्वोच्च गुण नयवाद, जिससे दूसरे प्राणियों की अपेक्षा भी समझ सकूं, अनेकांतवाद, भटके हुए प्राणियों के विचारों की भी हिंसा मुझसे न हो जाए, इसके लिए हे जिनेंद्र देव, हे निर्ग्रंथ गुरु, हे जिनवाणी माता, आपके समक्ष नतमस्तक होकर यह प्रार्थना करता हूँ। जैनम जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय श्री अशोक जी भाई साहब ने जो अभी संदेश दिया है, इसमें वर्तमान का जो हमारा सामाजिक संदर्भ है उसके भी सूत्र उन्होंने डाले हैं और द्रव्यगुण पर्याय की बात भी उसमें की है। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ जी। और इसी क्रम में अब मैं बिना किसी विलंब के जिनको सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आदरणीय भाई साहब आशीर्वचन भी हमें प्रदान करें और अपने विचार भी हम आदरणीय भाई साहब। बहुत अच्छी गोष्ठी हुई है, बहुत आनंद आ रहा है। और मैं तो अध्यक्ष हूँ। न्याय की गोष्ठी है। न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष को ही अध्यक्ष कहते हैं। साक्षी मात्र जो हो वही अध्यक्ष होता है। विशेषज्ञ भी इसमें है। तो बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, बहुत बढ़िया। विशेषज्ञ विद्वान भी चर्चा कर रहे थे। इसके संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार जी बहुत बढ़िया उसका संयोजन कर रहे थे। श्रुति ने बहुत बढ़िया मंगलाचरण किया। समकित जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। तो कुछ विशेष बात, जो कुछ एक आधा बात कोई थी तो वो बीच बीच में हो भी रही थी। मैं भी बीच में आपको 2-3 बातें बोला, लेकिन एक तो ये कि स्व पर को जानता है कोई,
इस विषय पर फिर से थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है कि प्रमाण का विषय क्या होता है। ये एक पॉइंट तो मैं थोड़ा ये रेखांकित करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि प्रमाण न्याय का अलग है, सिद्धांत का अलग है, अध्यात्म का अलग है। इस बिंदु पर भी एक बार फिर से थोड़ा गंभीरता से चिंतन अपेक्षित है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो न्याय, सिद्धांत और अध्यात्म ये तीन द्रव्यान योग के भेद है। द्रव्यान योग के ही तीन भेद है। इसीलिए जगदीश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही और ये गोष्ठियों में चलता है। गोष्ठी में सब बात लिखित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि लिखित में गोष्ठियां होती है, उसका बहुत महत्व है। उससे बात व्यवस्थित होती है। गोष्ठी में हुरुफ पाई भी गलत हो जाए तो चीज बदल जाती है। इसलिए उसको लिखित करने का जो नियम है, विधान है, वो भी महत्वपूर्ण है। फिर ये जो चर्चा चली कि भारतीय दर्शनों में और पाश्चात्य दर्शनों में, अन्य दर्शनों में द्रव्य गुण पर्याय है कि नहीं, तो मैंने अभी बैठे बैठे 2-4 संदर्भ निकाले। तो देखो, महर्षि पतंजलि ने एक पसपसान्निक महाभाष्य लिखा है। उसमें साफ साफ द्रव्य गुण पर्याय का उल्लेख आया है। द्रव्यम नित्यम आकृतिरनित्या सुवर्णम कयाचिद आकृत्या युक्तम पिंडो भवति पिंडाकृतिम उपप्रद्य रुचका क्रियते रुचकाकृतिम उपप्रद्य कटका क्रियते। रुचक को मिटाकर कटक बना लेते हैं तो रुचक का व्यय हुआ, कटक का उत्पाद हुआ और सुवर्णम द्रव्यम। साफ साफ इन्होंने पतंजलि मीमांसा के श्लोक वार्तिक कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक में 3 श्लोक लिखे। वर्धमानक भंगे च रुचका क्रियते यथा तदा पूर्वार्थिना शोक प्रीतिश्चाप्युत्तरार्थिना हेमार्थिनस्तु माध्यस्थम तस्माद् वस्तु भयात्मकम नोपादस्थिति भंगानाम अभावे स्याद् मतत्रियम न नासेन बिना शोको नोत्पादेन बिना सुखम स्थित्या बिना न माध्यस्थम तेन सामान्य नित्यता। ये कुमारिल भट्ट के भाष्य में, श्लोक वार्तिक भाष्य में 3 श्लोक है। और इसमें भी वही बिल्कुल जो उदाहरण हमारे यहाँ समंत भद्र ने दिया घट, और उसको शोक, प्रमोद, माध्यस्थ तीनों शब्द भी आए बराबर, कि जिसको वर्धमानक चाहिए था वो दुखी हुआ क्योंकि वो टूटा, जिसको रुचक चाहिए था वो खुश हुआ, और हेमार्थी था वो हेमार्थी माने स्वर्णार्थी, वो माध्यस्थ रहा। देखो गजब की बात, ये हो गई आपको योग दर्शन और न्याय दर्शन बता दिया मैंने। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय बताने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बना ही उसी से है। न्याय दर्शन में देखो, एक गौतम ऋषि का न्याय सूत्र का 4था अध्याय का प्रथम सूत्र है उत्पाद व्यय दर्शनार्थ, साफ साफ लिखा और उसकी व्याख्या की है। उसमें इसका बहुत वर्णन उदाहरण सहित आया है। फिर वेदांत दर्शन में देखो आप, वेदांत दर्शन में मिट्टी के घड़े का उदाहरण दिया। से घटो नो मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात् नाप्य भिन्ना पुरा पिंड दशायाम अन्वेक्षणात्। साफ साफ जैसे मिट्टी का घड़ा, उससे उत्पाद वे द्रव्य को इस श्लोक में समझाया। मैं बहुत शॉर्ट में बस बात पूरी करना चाह रहा हूं। फिर इसके बाद में सांख्य दर्शन में समाधिपाद भाष्य में सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य एक सूत्र है, और उसकी टीका में ये द्रव्य गुण पर्याय की बहुत अच्छी चर्चा, ऐसे ही एक विभूति पाद है उसमें इसकी चर्चा मिलती है। फिर एक जगह और चर्चा आई है
सर्ववस्तुषु बुद्धिश्च व्यावृत्त्यनुगामात्मिका जायते द्वयात्मक न बिना साचन सिद्ध्यति। अन्योन्यापेक्षिता नित्यम। आप एक और, मैं इस शब्द को बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बड़े बड़े विद्वान गोष्ठी में बैठे हैं, हम लोगों को बहुत सावधानी से कोई बात बोलना समझना चाहिए। वहां भी ये चर्चा आई है, अन्योन्यापेक्षिता। उत्पाद व द्रव्य सर्वथा निरपेक्ष है। वहां एक ही गलती लगती है कि कभी कुछ बोलते हैं, पूर्वापर विरोध है। नहीं तो बात आई है अन्योन्यापेक्ष की भी, और यहाँ तक आया है कि जो अन्योन्यापेक्ष माने वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन माना है उसको। और आपको एक और गजब की बात सुनाता हूँ, जो हम एक पंक्ति बोला करते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है, निर्विशेषम ई सामान्यम भवेत खर विषाणवत। ये कुमारिल्य भट्ट के श्लोक वार्तिक का 7वां श्लोक, पेज नंबर 546 पर आया है। इस तरह बहुत सारी चर्चा अन्य दर्शनों में भी आई है। असल में मूल एक ही है। जानने को 3 लोक है, पर छोड़ने को 3 चीज है, मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष 3 छोड़ने हैं, बाकी सब चीजें जानने के लिए है। स्यादवाद सबसे बड़ी चाबी है और उससे सब समस्याओं का समाधान होता है। हर चीज को समाधान करके मोह राग द्वेष को मिटाना चाहिए। यही सब दर्शनों का मूल प्रयोजन है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गोष्ठी। परिष्कार की तो संभावना बनी ही रहती है, गोष्ठी करते रहेंगे, परिष्कार होता रहेगा। सबका मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर न्याय के पर्यायवाची ही बन चुके हैं ऐसे आदरणीय